आज हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षों की एक दिन की प्रशिक्षण शिविर हुआ है और आगामी आने वाले चुनाव के लिए हमारे संगठन को मजबूती देने के लिए जो निर्णय जो निर्देश हमको देने थे वो हमने दिए हैं और सभी ने एकजुटता के साथ में ये संकल्प लिया है कि घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे, हर वोटर के पास में जाएंगे, हमारी सरकार की योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, उसका लाभ सुनिश्चित करेंगे, संगठन का पूरी तरीके से निर्माण करेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर हम तमाम अध्यक्षों की और जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका हम एक बड़ा सम्मेलन बुलाएंगे जिसमें राहुल गांधी जी और खड़गे जी को हमने आमंत्रित किया है। मैं समझता हूं कि हमने आज सारे के सारे ब्लॉक अध्यक्ष जो आए थे उनको सबको कार्ड वितरित कर दिए हैं और परसों हम प्रदेश की नई जो कार्यकारिणी है उसकी हम लोग मीटिंग करेंगे। जिला अध्यक्ष जितने भी हैं नए बने हैं या जो 13 पहले से बने हुए हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे, तो उनके साथ में हम इसी तरीके से पूरे दिन तक चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम शीघ्र ही मंडल अध्यक्षों के साथ में चर्चा करेंगे और हम लोग प्रत्येक जिले में और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में और ब्लॉक में तत्काल मीटिंग बुला रहे हैं। मीटिंग बुला करके सब लोग एकत्रित होंगे और एक रोड मैप के साथ में कार्य योजना बना करके बूथ बूथ घर घर तक जा करके हमारी योजनाएं और हमारी विचारधारा, राहुल जी का और खड़गे साहब का संदेश लेकर के हम लोग जा रहे हैं। तो हम काफ़ी मजबूती के साथ में हैं, हमारे पास में बताने के लिए बहुत कुछ है। हमने बहुत काम किए, राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने एक से बढ़ करके एक फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं। लोगों में पूरी तरीके से बहुत ही उत्साह है कांग्रेस के प्रति, कोई एंटीकमेंसी नहीं है और भाजपा लड़खड़ा रही है, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है। आपस में जो द्वंद्व है उनका, वो उनको खुद को खत्म कर देगा आने वाले समय में। वो कोई किसी तरीके की बात हमारी सरकार के खिलाफ कर नहीं पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आकर के जिस तरीके की बौखलाहट की भाषा वो बोल रहे हैं सरकारों के खिलाफ, वो प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व का स्तर नहीं हो सकता है। तो इससे ये स्पष्ट साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं मान चुके हैं कि अब न तो मोदी का चेहरा चल रहा है, न भाजपा की जो नीतियां हैं उसको लोग समझ चुके हैं कि भाजपा की नीति फूट डालो राज करो की है, झूठ बोलो और एक झूठ को 1000 बार बोलो जिससे लोग सच मान करके उनके साथ हो जाएं। तो अब लोग समझ चुके हैं। तो हमारे पास में पूरा संगठन तैयार है, सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, हम सब सक्रिय हैं, सब एकजुट हैं और एकजुटता के साथ में चुनाव में जाएंगे और हम लोग 2023 में भी जीतेंगे। और 2023 में हम ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारा जो तेलंगाना और एक स्टेट और है मिजोरम, वो सब जीतेंगे और 2024 की जंग भी हम लोग जीतेंगे। विपक्ष सारा एकजुट हो रहा है, भाजपा को किस तरह से जो है आप देंगे 2024 में? देखिए, वो तो मोदी जी ने ही कर दिया सारे विपक्ष को। अगर ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करते, तानाशाही नहीं करते, लोगों को लोकसभा में और राज्यसभा में बोलने के अधिकार से वंचित नहीं करते और जिस प्रकार से झूठ पे झूठ और महाकरप्शन भाजपा की केंद्र की सरकार ने फैला रखा है, तो सारे लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज मेरी बात कोट कर लीजिए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बड़ा जो है वो विस्फोट होने वाला है। अंदर ही अंदर उनके जो चल रहा है कि ये क्या हो गया, 2 लोग सरकार चला रहे हैं जो मन मर्जी है जैसे कर रहे हैं, किसी को बोलने न तो पार्टी के अंदर दिया जा रहा है, न पार्टी के दूसरी विपक्षी पार्टियां उनको नहीं बोल दे दिया जा रहा है। और जो राहुल जी के साथ में उन्होंने जिस तरीके से किया है, इसका पूरे देश में आक्रोश है और देश में ही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी सब इस बात के लिए सहमत है और भाजपा के भी कई नेता गाहे बगाए ये बात करते हैं कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा तानाशाही कर सकता है प्रजातंत्र में, ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारा का सारा मिश्रण जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इन्होंने कुशासन दिया है, शासन नहीं दिया, आवाजों को दबाया है, नफरत के बीज इस देश में बोए हैं, नफरत की फसल बो रहे हैं ये। तो निश्चित रूप से इनको खामियाजा आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। आपने कहा कि आरएसएस को दिल में बांट देंगे, बीजेपी आज कह रही है कि कांग्रेस के बापदादा मर गए, अब
आरएसएस पे पटेल जी ने बैन लगाया था और ये लिखित में माफी मांगी थी कि हम केवल सामाजिक काम करेंगे, राजनीति का काम नहीं करेंगे, तब इनका बैन हटा था। दूसरी बात, 2023 में कांग्रेस जीत रही है, चारों स्टेट जीत रही है, 2024 में मोदी सरकार पुनः नहीं आ रही है, तो फिर आरएसएस लगा आपको कि दिखेगा कहीं? कहीं नहीं दिखेगा। ये जब सत्ता में आ जाते हैं झूठ बोल करके, उसके बाद में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं आरएसएस के लोग। कोई भी आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ करके जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो केवल शासन करते हैं, भाजपा को जिताते हैं, भाजपा झूठ बोल करके भाई को भाई से लड़ा करके राज में लाते हैं और उसके बाद में अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा गौण हो जाती है और आरएसएस शासन करता है। इसलिए हमारा जो विरोध है या हमारा जो कहना है कि जब 2023 में इन चारों स्टेट में कांग्रेस जीतेगी और 2024 में जब मोदी नहीं रहेगा, भाजपा वहां नहीं रहेगी, यूपीए सरकार बनेगी, तो आरएसएस की कहीं चौधर नहीं चलेगी। वो मुहावरा है। जब रहेगी नहीं, केंद्र में नहीं रहेंगे, राज्य में नहीं रहेंगे, तो फिर आरएसएस दिखे। आरएसएस तो छुपा हुआ है। अब छुपा हुआ आदमी जब उनकी सत्ता आती है बीजेपी की, तो वो पूरा शासन पे कब्जा कर लेता है और जब उनकी सत्ता ही नहीं रहती है तो वो दिखता ही नहीं है। इनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। इस 10 गारंटी जो दी और 2 महीने जो अभियान चले सरकार के, जनता को राहत देने वाले, एक बीजेपी का नेता वहां नहीं जा पाया और जहां राहत, महंगाई राहत कैंप था, उससे नीची गर्दन करके और निकल गया कि अगर मैं चला गया, लोगों ने कह दिया बहुत जोरदार काम हो रहा है, तो मैं किस मुंह से वापस उस कैंप से निकलूंगा। आप देखिए, जनता की राहत के लिए बीजेपी को वोट देने वाले भी लोग रजिस्ट्रेशन करा के वहां पर पेंशन ले रहे थे, बिजली का बिल माफ करा रहे थे, बीमा करा रहे थे, गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। तो फिर बीजेपी के लोग नेता घूम करना चाहता हूं। कार्रवाई नहीं हो रही है, उनका पद जो अभी भी शो कर रहा है वेबसाइट पर। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। देश के ऊपर कलंक है कि ऐसे व्यक्ति को आज की तारीख में, कल मैंने एक मीडिया बहन हमारी थी, मैं नाम नहीं जानता, उसने पूछा तो उसने जिस तरीके से धमकाया उस बेटी को, वो अपनी माँ बहन बेटियों को भी क्या इस तरीके से धमकाते हैं क्या? इस प्रजातंत्र में उनको, बीजेपी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि इस तरीके का भाजपा का सांसद जो जिसपे इतने संगीन आरोप हों और उसके बाद में मीडिया की एक हमारी बेटी या बहन के साथ में इस तरीके से बदसलूकी करता है, उसके बावजूद भी वो संज्ञान नहीं लेते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं तानाशाही का राज है, प्रजातंत्र का राज रहा ही नहीं, तभी तो हमको कहना पड़ रहा है। कोई शौक थोड़ी आ रहा है। झूठ नहीं बोलते हम लोग, हम गांधी के अनुयायी हैं, सत्य बोलते हैं।